बच्चों, आज हम कक्षा 8 रेनबो का लेसन 4 पढ़ेंगे, जो कि है अ विजिट टू कैम्ब्रिज। अ विजिट का मतलब होता है घूमना या सैर करना। एक इंटरव्यू है जिसमें स्टीफन हॉकिंस, जो कि एक ग्रेट साइंटिस्ट थे, उनका इंटरव्यू इस चैप्टर में है। उसको हम लोग पढ़ेंगे, जिसको लिखा है फिरदौस कांगा ने, और इसका हिंदी अनुवाद सीखेंगे। दिस इज द स्टोरी ऑफ मीटिंग टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है जो असाधारण हो, साधारण ना हो, जो दिग्गज हो। तो ये एक स्टोरी है, एक कहानी है, मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। ये दो दिग्गजों के मीटिंग की एक कहानी है। बोथ ऑफ देम डिफरेंटली एबल्ड। बोथ ऑफ देम यानी कि दोनों डिफरेंटली एबल्ड थे, यानी कि विकलांग थे। स्टीफन हॉकिंग एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट। स्टीफन हॉकिंग के बारे में है, जो कि एक खगोल शास्त्र के वैज्ञानिक हैं। हु सफर्स फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ पैरालिसिस दैट कन्फाइन्स हिम टू अ व्हील चेयर। जो सफर कर रहे हैं, जो पीड़ित हैं, फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ पैरालिसिस, जो कि एक लकवा के एक प्रकार से ग्रसित हैं, दैट कन्फाइन्स हिम टू अ व्हील चेयर। व्हील चेयर आपको पता ही है, एक चक्के वाली कुर्सी होती है जिस पर विकलांग लोग बैठते हैं। तो एक ऐसा लकवा उनको है जो कि उनको विकलांग वाली चेयर पर, व्हील चेयर पर बैठने के लिए मजबूर कर रखी है। एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन अ कंप्यूटर। एंड अलाउज हिम टू स्पीक, और जो उनको बोलने के लिए अलाउ करती है, यानी कि सिर्फ बाय पंचिंग बटन्स ऑन अ कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर पर बटन्स को पंच करके दबाकर ही कुछ बोल सकते हैं। यानी वो इस तरीके से विकलांग है कि वो कुछ बोल भी नहीं सकते, बोलने के लिए भी उनको कंप्यूटर का सहारा लेना पड़ता है। फिरदौस कांगा, अ राइटर एंड अ जर्नलिस्ट। फिरदौस कांगा जो कि एक लेखक हैं और एक जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट का मतलब पत्रकार। हु लिव्स एंड वर्क्स, जो रहते हैं और काम करते हैं, इन मुंबई, जो मुंबई में रहते हैं और काम करते हैं। कांगा वाज बॉर्न विद ब्रिटल बोन्स। ब्रिटल बोन्स एक बीमारी है जिनकी हड्डियां जो हैं भंगुर होती हैं, कमजोर होती हैं। एक विशेष प्रकार की बीमारी है जिससे कांगा ग्रसित है, जो कि जन्म से ग्रसित है। एंड लाइक हॉकिंग मूव्स अराउंड इन व्हील चेयर, और हॉकिंग के ही तरह वो भी व्हील चेयर पर ही रहते हैं, व्हील चेयर पर ही चलते हैं। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफॉर फॉर इंग्लैंड। मेटाफॉर का मतलब होता है रूपक। मेटाफॉर एक अलंकार है। तो कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफॉर फॉर इंग्लैंड। कैम्ब्रिज मेरे लिए इंग्लैंड के ही समान है। वो कहते हैं कि उनके लिए कैम्ब्रिज और इंग्लैंड एक ही है। एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट वेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टूगेदर समथिंग एल्स, बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग हियर। वेन आई लेफ्ट इट, जब मैं यहां से गया, कहां से, स्टीफन हॉकिंग से मिलने के बाद, आई बिकम ऑल टूगेदर समथिंग एल्स, मैं पूरी तरीके से बदल चुका था। यानी स्टीफन हॉकिंग से मिलने के बाद इनके अंदर बहुत सारे बदलाव आ गए। और वो बदलाव कैसे आए स्टीफन हॉकिंग के बातचीत के दौरान, ये हम आगे देखेंगे। इट वॉज अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज, मतलब कैम्ब्रिज में वॉकिंग टूर के दौरान, पैदल चलते समय, दैट द गाइड मेंशन्ड स्टीफन हॉकिंग, जो गाइड था, गाइड का मतलब जो सैर करने में मदद करता है, जो हमें चीजों के बारे में बताता था, उसने स्टीफन हॉकिंग का नाम लिया, उनके बारे में बताया। पुअर मैन, बेचारे। हु इज क्वाइट डिसेबल्ड, जो कि बहुत ही ज्यादा डिसेबल्ड है, विकलांग है। नाउ अब, दो ही इज अ वर्दी सक्सेसर टू आइजक न्यूटन, जो कि आइजक न्यूटन जो साइंटिस्ट हैं उनके योग्य सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, तो फिर भी वो उनके योग्य उत्तराधिकारी हैं। हुज चेयर ही हैड एट द यूनिवर्सिटी, जिनकी चेयर पर आज वो यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, यानी कि जिनकी पोस्ट पर आज वो यूनिवर्सिटी में बैठे हैं या काम कर रहे हैं। एंड आई स्टार्टेड, और मैंने शुरू किया, बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of the biggest bestseller ever lived here।
और लेखक जो है, जो फिरदौस कांगा है, वह आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि वह भूल चुके रहते हैं। लिखे आई हैड क्वाइट फॉरगेटन, मैं भूल चुका था। दैट, ये भूल चुका था कि जो मोस्ट ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का मतलब होता है उत्कृष्ट या फिर बहुत ही ज्यादा जानकार, जो बहुत ही ज्यादा जानकार और कंप्लीटली पैरालाइज्ड, जो कि पूरी तरीके से लकवाग्रसित है, खगोल वैज्ञानिक है, और जिन्होंने ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जिन्होंने ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नाम की एक किताब लिखी है, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर, जो कि एक समय की और आज की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है, लिव्ड हियर, वो यहां रहते हैं। यानी कि फिरदौस कांगा कह रहे हैं कि मैं भूल चुका था कि यहां पर बेस्ट सेलर बुक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक और एक महान वैज्ञानिक यहाँ रहते हैं, और उनको ये बात याद आ जाती है। When the walking tour was done, जब वॉकिंग टूर खत्म हो जाता है, घूमते घूमते हुए सारी चीजें घूम लेते हैं, I rushed to a phone booth and I rushed to a phone booth, रस्ट का मतलब होता है तेजी से जाना, वो एक फोन बूथ के तरफ तेजी से जाते हैं, एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कॉर्ड, टीयरिंग का मतलब होता है तोड़ना, और कॉर्ड का मतलब होता है जो फोन में कॉर्ड लगा रहता है, तार लगा रहता है, ऑलमोस्ट टीयरिंग द कॉर्ड, यानी कि कार्ड लगभग टूटने ही वाला था, सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, तब तक वह मेरे पास बाहर पहुंच गया। वो बूथ पर जाते हैं और फोन उठाते हैं, और चूंकि वह विकलांग है तो फोन का तार बहुत लंबा उनको यूज करना पड़ता है, और इतना लंबा यूज करना पड़ता है कि मान लो फोन का तार जैसे टूटने ही वाला था। फोन स्टीफन हॉकिंग हाउस, और उन्होंने फोन किया किसके घर पे? स्टीफन हॉकिंग के घर पे। देयर वॉज हिज असिस्टेंट, असिस्टेंट जो उनका सहयोगी था, ऑन द लाइन, जो कि लाइन पर था, जिसने फोन उठाया, एंड टोल्ड हिम, और बताया उनको कि आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, मैं इंडिया से यहां पर व्हील चेयर पर आया हूं। टू राइट अबाउट माई ट्रेवल इन ब्रिटेन, मैं अपने ब्रिटेन की यात्रा को लिखने के लिए यहां पर व्हील चेयर पर इंडिया से आया हूं। अब यहां ब्रैकेट में लिखा हुआ है, परहैप्स ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे, प्रोपेल्ड का मतलब होता है धक्का देना, तो उसने कहा कि शायद उसके असिस्टेंट ने, स्टीफन हॉकिंग के असिस्टेंट ने ऐसा सोचा हो कि मैं इंडिया से अपनी व्हील चेयर को ढकेलते हुए खुद आया हूं, तो ये एक मजाकिया लहजा था। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, इवन 10 मिनट्स वुड डू, मैं प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना चाहता हूं, इवन 10 मिनट्स वुड डू, बस 10 मिनट के लिए भी मुझको आप समय दे दीजिए। हाफ एन आवर ही सेड, उसने कहा, जो स्टीफन हॉकिंग के असिस्टेंट है, उन्होंने कहा कि हाफ एन आवर, यानी कि आपको आधे घंटे की मोहलत दी जाती है। फ्रॉम 3:30 to 4, यानी कि 3:30 to 4, यानी कि 3:30 बजे से 4 बजे तक। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और अचानक ही मैंने बहुत कमजोरी महसूस की, मुझे बहुत ही कमजोरी महसूस होने लगी। क्यों महसूस होने लगी? क्योंकि वह एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट से मिलने वाले थे, तो उनको थोड़ा सा नर्वसनेस फील होने लगता है। ग्रोविंग अप डिसेबल्ड, यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव। ग्रोविंग अप डिसेबल्ड, यदि आप डिसेबल्ड हैं, विकलांग हैं और ऐसे ही बड़े होते हैं, तो यू गेट फेड अप, आप निराश हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा खिन्न हो जाते हैं, क्योंकि लोग आपको ब्रेव होने के लिए कहते हैं, आपको साहसी बनने की सलाह देते हैं। एज इफ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रा अ चेक, जैसे कि आपके पास एक साहस का बैंक हो और आप बहुत ही आलसी हो कि उसमें से साहस निकाल लें चेक के द्वारा। इसके कहने का मतलब कि जैसे आपके पास साहस का एक बैंक अकाउंट हो और आप अपना चेक वहां से विड्रॉ कर लें, जिससे आपको साहस मिल जाए। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर इज सीइंग समबडी लाइक यू। आपको साहस ऐसे नहीं मिलती, आपको साहस ऐसे मिलती है। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, इकलौती ऐसी चीज है जो आपको मजबूत बनाती है। टू सीइंग समबडी लाइक यू, कि आप अपने जैसे किसी को देखें। अचीविंग समथिंग ह्यूज,
जिसने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की हो। देन यू नो हाउ मच इज पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड। तब आप जानते हैं कि हाउ मच कितना पॉसिबल है एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड। तब आपको ऐसा फील होता है कि जितना आपने सोचा था उसको पाना कितना संभव है या नहीं है। सिर्फ लोगों के कहने से आप वो चीजें नहीं पा सकते, वो चीजें नहीं कर सकते या उत्साहित नहीं हो सकते। तो आपको किसी ऐसे लोग से मिलना चाहिए जो आपकी तरह हो और उससे आपको बहुत ही प्रेरणा मिलेगी। आई हैव नॉट बीन ब्रेव सेड द डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस द नेक्स्ट आफ्टरनून आई हैव हैड नो चॉइस। ठीक है, आई हैव नॉट बीन ब्रेव, मैं साहसी नहीं हूं, सेड द डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर, एक ऐसे कंप्यूटर ने कहा जो कि जिसकी बॉडी आप नहीं देख सकते, यानी कि चूंकि मिस्टर हॉकिन बोल नहीं सकते थे, वो कंप्यूटर पंचिंग के द्वारा ही बोलते थे, तो उन्होंने कंप्यूटर में से ये आवाज निकाली अगले आफ्टरनून में कि मैं बहुत ज्यादा साहसी नहीं हूं। आई हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई और चारा नहीं है साहसी होने का, मैं भी लाचार हूं। श्योरली, निश्चित रूप से, आई वांटेड टू से, मैं भी कहना चाहता था, लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वाज अ चॉइस, मैं भी यही कहना चाहता था कि अपनी विघटित होती, कम होती, खत्म होती शरीर के साथ क्रिएटिविटी के साथ रहना, रचनात्मक रूप के साथ रहना, क्या यह भी किसी की चॉइस हो सकती है? बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैंने ये बात नहीं कही। आई केप्ट क्वाइट यानी कि मैं शांत ही रह गया। बिकॉज, क्योंकि आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम, आई फेल्ट गिल्टी, मुझको हर बार अपने आप को मैं दोषी मान रहा था, गिल्टी फील कर रहा था उनसे बात करते हुए। क्यों? फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि मैं उनको रिस्पॉन्स करने के लिए, जवाब देने के लिए फोर्स कर रहा था, प्रेशर कर रहा था। देयर ही वॉज टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, और वो लिटिल स्विच यानी छोटे से स्विच से अपने हाथ से टैप कर रहे थे, बटन को दबा रहे थे। ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर, और वो अपने कंप्यूटर पर वर्ड्स को, शब्दों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। विद द बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम, जो भी थोड़ी बहुत मूवमेंट वो कर सकते थे, जो भी थोड़ी बहुत मूवमेंट करने की उनमें शक्ति थी, उसके द्वारा वो अपने बटन को दबाकर शब्दों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। हिज लॉन्ग पेल फिंगर, पेल का मतलब होता है पीला, उनकी उंगलियां पीली हो गई थी कमजोरी से, उसके द्वारा ही वह पंच करके कंप्यूटर से शब्दों को ढूंढकर रिस्पॉन्स कर रहे थे। इसलिए जो लेखक हैं वो अपने आप को गिल्टी फील कर रहे हैं, दोषी मान रहे हैं। एवरी सो ऑफन हिज आईज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन, एवरी सो ऑफन यानी कि अक्सर, कभी कभी, हिज आईज वुड शट, उनकी जो आंखें थी वो बंद हो जाती थी, इन फ्रस्ट्रेशन, हताश होकर, एंड एग्जॉशन, और थकान से, यानी कि अक्सर उनकी आंखें जो है वह हताश होकर और थकान से बंद हो जाती थी। एंड सिटिंग अपोजिट टू हिम, यानी कि उनके अपोजिट में बैठकर, उनके सामने बैठकर, आई कुड फील हिज एंग्विश, मैं उनकी मानसिक वेदना को, एंग्विश का मतलब होता है मानसिक कष्ट या मानसिक वेदना, मैं उनकी मानसिक वेदना को फील कर सकता था। द माइंड बियॉन्ड हिज थॉट्स दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस स्टिफ एज कॉप्स, द माइंड बियॉन्ड विथ थॉट्स, जो उनका दिमाग है, बियॉन्ड का मतलब होता है लबालब भरे होना, ठीक है, तो जो उनका दिमाग है वो लबालब थॉट्स से, विचारों से भरा होता है, भरा था। दैट कम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस, जो कि एक फ्रोजन फ्रेजेस की तरह, घिसे पिटे शब्दों की तरह बाहर आते हैं, और जो उनके सेंटेंस होते हैं, जो उनके वाक्य होते हैं, स्टिफ एज कॉप्स, जो कि एक मुर्दे की तरह कड़े होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब स्टीफन हॉकिंग बोलते हैं
तो वह अपने सभी विचारों को प्रकट नहीं कर पाते हैं जो उनके दिमाग में लबालब भरे हुए हैं, और इसीलिए वह मानसिक वेदना से ग्रसित हो जाते हैं और उस वेदना को कवि समझता है, और चूंकि वह उसको एक्सप्रेस अच्छे से नहीं कर पाते हैं इसीलिए वह बहुत ही उदास हो जाते हैं और बहुत ही थका हुआ फील करते हैं। A lot of people seem to think that disabled person are chronically unhappy, I said. A lot of people seems to think, यानी कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं that कि disabled people यानी कि विकलांग लोग हैं are chronically unhappy, जो कि हमेशा से क्या होते हैं, नाखुश होते हैं, दुखी होते हैं। I said, मैंने कहा, I know that is not true myself, मैं यह भी जानता हूं कि वह मेरे लिए सही नहीं है, यानी कि जो राइटर है वो कहते हैं कि ये बात सही नहीं है, ये बात तो मैं भी जानता हूं। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या आप भी ये बात सोचकर हंस रहे हैं? अबाउट 3 मिनट्स लेटर, 3 मिनट के बाद ही रिस्पॉन्डेड, उन्होंने रिस्पॉन्स किया, क्योंकि वह तुरंत रिस्पॉन्स कर नहीं सकते थे, उनको कंप्यूटर से रिस्पॉन्स करना था, तो 3 मिनट के बाद वो रिस्पॉन्स करते हैं। I find it amusing when people patronize me. I find it amusing, यानी कि यह मुझको बहुत ही मजाकिया लगता है, बहुत ही बेहुदा लगता है। When people patronize me, जब लोग मेरे साथ दया भावना दिखाते हैं तो यह मुझको बहुत ही बेतुका या मजाकिया लगता है। And do you find it annoying when someone like me comes and disturbs you in your work? And और क्या आपको डू यू फाइंड इट एनोइंग, क्या आपको यह बहुत ही चिड़चिड़ा लगता है? व्हेन, जब समवन लाइक मी, जब मेरे जैसा कोई आता है, कम्स मतलब आता है, एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क, और आपको आपके काम में डिस्टर्ब करता है। यानी कि लेखक साइंटिस्ट से स्टीफन हॉकिंग से पूछते हैं कि क्या मेरे जैसा कोई आता है और आपको डिस्टर्ब करता है तो यह आपको चिड़चिड़ा लगता है? द आंसर फ्लैश्ड, फिर आंसर कंप्यूटर पर आता है, यस, हाँ। Then he smiled his one way smile and I knew, फिर वह स्माइल करते हैं, his one way smile, अपने एक तरफ की स्माइल, यानी कि चूंकि वो पैरालाइज रहते हैं, उनका पूरा शरीर काम नहीं करता है, तो वो एक तरफ गाल से मुस्कुराते हैं। एंड आई न्यू, और मैं जानता था, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, और बिना किसी भावना के और बिना किसी पागलपन के, that I was looking at one of the most beautiful men in the world, बिना किसी भावना के जैसे वो यस कह देते हैं, तो उस समय राइटर को लगता है कि वह दुनिया के एक सबसे खूबसूरत इंसान को देख रहा है, जो कि तुरंत ही किसी चीज का जवाब बिना किसी भावना के दे देते हैं। A first glimpse of him is shocking, उनकी जो पहली झलक थी, इसके बाद जो उनकी पहली झलक थी वह बहुत ही शॉकिंग थी, बहुत ही वाली झकझोर देने वाली थी। बिकॉज, क्योंकि ही इज लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ, वह एक फोटोग्राफ की तरह दिख रहे थे। एज इफ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, जैसे कि उनकी फोटोज मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर्स में आती हैं, समाचार पत्रों में आती हैं, हैव टर्न्ड 3 डायमेंशन, जो कि 3 डायमेंशन में आज वो देख रहे थे। जैसे कि उनकी फोटोज को लोग न्यूज़पेपर्स में और पत्रिकाओं में देखते हैं, उसी का चित्र वो सामने से देख रहे थे, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू स्लम्प, फिर आप देखते हैं कि जो उनका हेड है वो ट्विस्टेड है, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा है, साइडवेज जो कि साइड में झुका है, इनटू अ स्लम्प, जो कि स्लम्प का मतलब होता है कंधा, यानी कि उनका जो सर है वो साइड में टेढ़ा होकर एक कंधे पर झुका हुआ है। द टॉर्सो, टॉर्सो का मतलब होता है धड़, जो उनकी बॉडी है, श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, श्रंक का मतलब होता है सिकुड़ा होना, जो कि एक पीले नीले शर्ट में सिकुड़ी हुई थी। द वेस्टेड लेग, उनके खराब हो चुके पैर। यू लुक एट हिज आईज, आप उनकी आंखों में देखते हैं, विच कैन स्पीक, जो कि बोल सकती है, एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज, जो कि बहुत ही बड़ी बात कह रही हैं, एंड अर्जेंट, और जो कि बहुत ही आवश्यक बात कर रही हैं। इट इज हार्ड टू टेल व्हाट, लेकिन यह जान पाना बहुत ही मुश्किल है कि वह
क्या कह रही हैं। फिर इस कहने का मतलब ये है कि जो राइटर है वो उनको देखते हैं कि उनका जो मुड़ा हुआ सर है वो उनके कंधे पर झुका हुआ है, उनका जो धड़ है वह एक पीले नीले शर्ट में सिकुड़ा हुआ है, उनके जो दोनों पैर खराब हैं और उनकी जो आईज हैं, जो उनकी आंखें हैं वो कुछ कह सकती हैं, कुछ कह रही हैं और वो कुछ ऐसा कह रही हैं जो कि बहुत ही बड़ी चीज है और बहुत ही आवश्यक है, लेकिन यह जान पाना मुश्किल है कि वह क्या कर रहे हैं। बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन। लेकिन आप विचलित हो जाते हैं, यह बात आपको झकझोर देती है क्योंकि आपने कुछ ऐसी चीज देख ली हो जिसकी आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। What do you think is the best thing about being disabled? कहने का मतलब कि डिसेबल होने में सबसे अच्छी चीज क्या है, आपको क्या लगता है, ऐसा राइटर ने पूछा। I had asked him earlier, उसने उनसे पहले पूछा कि विकलांग होने में सबसे अच्छी बात क्या है। I don't think there is anything good about being disabled. उन्होंने कहा अपने कंप्यूटर के माध्यम से कि मुझको नहीं लगता, I don't think यानी कि मुझको नहीं लगता there is anything good about being disabled, विकलांग होने में कोई भी अच्छी बात है। I think, I said, मुझको भी ऐसा लगता है, मैंने कहा। You do discover how much kindness there is in the world, मुझको ऐसा लगता है कि इससे आप एक चीज जान सकते हैं कि दुनिया में कितनी काइंडनेस है, कितनी दयालुता है। Yes, हाँ, he said, उन्होंने कहा। It was a disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no reflection. जो उनका वॉइस सिंथेसाइजर था, जो उनका स्पीकर था, उसकी ये एक खामी थी, एक कमी थी कि वह उनके सुर को और उनके नो शेड और टोन और उनके टोन को, उनके भाव को नहीं बता सकती थी। जैसे उन्होंने कह दिया यस, तो यस कहने पर उनका भाव और उनका सुर कुछ पता नहीं चल रहा था, चूंकि वह कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस थी। तो इस वजह से राइटर को उनके भाव का पता नहीं चल पाता है, लेकिन वह ये जानते हैं कि वह भी उनके बात से एग्री करते हैं, सहमत हैं। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ इंथुजियास्टिकली ही अग्रीड विद मी, और वह नहीं बता सकते कि वह कितने ज्यादा उत्साहपूर्वक उनकी बातों से सहमत हैं। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर, हर समय जब भी आई शिफ्टेड इन माई चेयर, मैं अपनी चेयर पर शिफ्ट कर रहा था। I turned my wrist to watch the time. I wanted to make every one of our 30 minutes count. मैं जब भी अपने व्हील चेयर पर शिफ्ट कर रहा था और मैं अपनी घड़ी को देख रहा था, तो मैं अपने 30 मिनट्स के एक मिनट को वैल्यूएबल बनाना चाहता था। I felt a huge relief and exhilaration in the possibility of my body. मैंने अपनी बॉडी में I felt a huge relief, बहुत ही ज्यादा रिलीफ यानी कि आराम, और एक्सेलरेशन मतलब आनंद महसूस किया, जितनी मेरी बॉडी आनंद और राहत महसूस कर सकती थी। हाउ लिटिल इट मैटर देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड, तब यह बहुत ही छोटी चीज लग रही थी कि मैं नहीं चल सकता और खड़ा नहीं हो सकता। यानी कि इनसे मिलने के बाद स्टीफन हॉकिंस से जो राइटर है उनको अपना विकलांग होना बहुत ही छोटा लगने लगा। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लिश फॉर मी एंड श्योरली फॉर अदर्स, मतलब मैंने उनसे कहा, आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा कि ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन, वो मेरे लिए और दूसरों के लिए बहुत ही प्रेरणा के स्रोत हैं। डिड दैट थॉट हेल्प हिम, क्या यह विचार उनकी मदद करता है, यानी कि क्या यह उनको अच्छा लगता है कि वो दूसरों के लिए और जो लेखक है उसके लिए बहुत ही प्रेरणा के स्रोत हैं। नो, उन्होंने जवाब दिया नहीं। ही सेड एंड आई थॉट हाउ फूलिश आई वॉज टू आस्क, और तब मुझको ऐसा एहसास हुआ, मैंने ऐसा सोचा कि हाउ फूलिश, मैंने कितनी मूर्खता वाली बात उनसे यह पूछकर कर दी, मुझे ऐसा नहीं पूछना चाहिए था। When your body is a claustrophobic, क्लास्ट्रोफोबिक का मतलब होता है बच्चों बंद जगहों से डर। जब आपकी बॉडी एक बंद कमरे की तरह, डरावने रूम की तरह हो,
एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर, नैरोअर का मतलब सकरा होना, और जो उस कमरे की दीवारें हैं वह धीरे धीरे सकरी होती जाए, छोटी होती जाए, करीब आती जाए, डे बाय डे, दिन ब दिन। इट डज नॉट डू मच गुड टू नो दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विद एडमायरेशन टू सी यू ब्रीथिंग स्टिल। इट डज नॉट डू मच गुड टू नो, यह जानकर आपको तब भी अच्छा नहीं लगेगा कि पीपल आउटसाइड, जो बाहर लोग हैं, वो आपकी पर स्माइल कर रहे हैं और आपकी प्रशंसा कर रहे हैं कि आप अभी भी जिंदा हैं। इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल? इज देयर एनी एडवाइस, क्या आपके पास कोई ऐसा एडवाइस है, ऐसा सुझाव है, यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, जो आप डिसेबल्ड लोगों को, विकलांग लोगों को देना चाहते हैं? समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, जो चीजें उनकी जीवन को सुधार सके, उनके लाइफ को और बेटर बना सकें। दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। तो उस पर स्टीफन हॉकिंग ने जवाब दिया कि दे शुड कॉन्सेंट्रेट, उनको उन्हीं चीजों पर केंद्रित रहना चाहिए, वही काम करने चाहिए, व्हाट दे आर गुड एट, जो काम करने में वो अच्छे हैं। द हाफ आवर वॉज अप, आधा घंटा खत्म हो गया। आई थिंक आई हैव एनॉयड यू इनफ, आई थिंक यानी कि मुझको लगता है, आई हैव एनॉयड यू इनफ, मैंने आपको बहुत ज्यादा परेशान कर लिया है। आई सेड ग्रीनिंग, थैंक यू फॉर, आई सेड ग्रीनिंग यानी कि उन्होंने स्माइल करते हुए कहा, राइटर है, उन्होंने स्माइल करते हुए कहा थैंक यू फॉर, यानी कि इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई टच्ड हिज शोल्डर, मैंने उनके शोल्डर को, उनके कंधे को टच किया। एंड व्हील्ड आउट, और अपने व्हील चेयर को टकराते हुए बाहर आ गया। इनटू द समर इवनिंग, उस गर्मी की शाम को। तो ये फिरदौस कांगा ने ये कहानी लिखी हुई है। यह कहानी हेवन ऑन व्हील्स एक बुक है, उसमें से ली गई है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये स्टोरी, ये कन्वर्सेशन, ये इंटरव्यू आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, और आने वाले चैप्टर के भी वीडियोस इस चैनल पर आएंगे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के लास्ट में कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिखें और इसको याद करने की कोशिश करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल। और मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 8 की यूपी बोर्ड की जो आपकी इंग्लिश बुक है, दैट इज़ रेनबो बुक। एंड आज मैं कवर करूंगी चैप्टर 4 अ विजिट टू कैम्ब्रिज के क्वेश्चंस एंड आंसर्स, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द बुक रिटन बाय स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग जो कि एक बहुत ही महान साइंटिस्ट रह चुके हैं, उनके द्वारा लिखी गई किताब का नाम आपको बताना है। सो द आंसर इज स्टीफन हॉकिंग हैज़ रिटन द फेमस बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो स्टीफन हॉकिंग ने बहुत ही फेमस किताब लिखी थी जिसका नाम था अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, और ये किताब उस ज़माने की बेस्ट सेलर रह चुकी है, यानी सबसे हाईएस्ट सेल हुई है, मार्केट में बिकी है ये किताब। लोगों ने इस किताब को बहुत पसंद भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What makes the differently abled people stronger according to the author? अब सबसे पहले differently abled का मतलब समझो। एक होते हैं नॉर्मल लोग, जैसे हम और आप, जो देख सकते हैं, चल फिर सकते हैं, घूम सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और एक होते हैं डिसेबल्ड लोग। कौन से? डिसेबल्ड लोग। ये वो लोग होते हैं जो शायद बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो शायद लाइफ टाइम व्हील चेयर पर रहते हैं, तो उन्हें हम डिसेबल्ड लोग कहते हैं। लेकिन आज के ज़माने में एक ब्यूटीफुल वर्ड यूज़ होना स्टार्ट हुआ है इन लोगों के लिए, जो कि है डिफरेंटली एबल्ड। यानी ये हमसे डिफरेंट तो हैं, लेकिन ये एबल्ड है, इनमें भी एबिलिटीज़ हैं, यानी कि काबिलियत है, खूबियत है बहुत कुछ करने की। शायद वो सब भी ये कर सकते हैं जो शायद हम नहीं कर सकते, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल और कोई नहीं, स्टीफन हॉकिंग्स हैं। तो जो डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं, ऐसी तो क्वेश्चन में पूछा गया कि जो हमारे ऑथर हैं फिरदौस कांगा, उनके अकॉर्डिंग ऐसी क्या चीज़ है जो डिफरेंटली एबल्ड लोगों को और स्ट्रॉन्गर बनाती है, यानी ताकतवर बनाती है, उनका विल पावर और बढ़ाती है। So the answer is, according to the author, the thing that makes differently abled people stronger is seeing somebody like them achieving something huge. तो जो हमारे ऑथर फिरदौस कांगा हैं, उनके मुताबिक
जब कोई डिसेबल्ड इंसान है, यानी कि डिफरेंटली एबल्ड इंसान है, हमसे अलग है लेकिन उनमें भी सब कुछ करने की काबिलियत है, अगर कोई ऐसा इंसान है तो अगर आप उनसे बार बार जाके बोलो बी स्ट्रॉन्ग, बी ब्रेव, अरे हिम्मत रखो, तो ये सारी बातों से वो कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। लेकिन एक्चुअली जब वो कब स्ट्रॉन्ग होंगे, जब वो अपने ही जैसे किसी दूसरे इंसान को देखेंगे, सेम इंसान को देखेंगे, और वो लाइफ में कुछ ह्यूज, कुछ बहुत बड़ा अचीव कर रहा हो, दुनिया में नाम कमा रहा हो। ये चीज़ें ऐसे इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, उससे उनको मोटिवेशन मिलती है। जैसे फिरदौस खांगा, वो भी लाइफ टाइम चल नहीं सकते, उनको ब्रिटल बोन्स की बीमारी थी जिस वजह से उनको हमेशा व्हील चेयर पर रहना पड़ता था। उनकी वो लाइफ को थोड़ा सा शायद इतना अच्छे से नहीं देख पाते थे जब तक वो स्टीफन हॉकिंग्स से मिले नहीं। स्टीफन हॉकिंग्स भी उनकी तरह लाइफ टाइम व्हील चेयर पर है, और जब उन्होंने देखा कि मेरे ही जैसा स्टीफन हॉकिंग्स है, व्हील चेयर पर है, मैं तो फिर भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ये इंसान तो सिर्फ अपनी फिंगर्स हिला सकता है, और सिर्फ इस वजह से इसने अपना नाम कितना कर लिया दुनिया में। इस चीज़ से उनको क्या मिली, बहुत मोटिवेशन मिली, और उनका लाइफ को देखने का नज़रिया ही बिल्कुल चेंज हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द साइंटिस्ट्स मैसेज फॉर द डिसेबल्ड। अब यहाँ पे साइंटिस्ट का मैसेज क्या है डिसेबल्ड लोगों के लिए। अब यहाँ पे कौन से साइंटिस्ट की बात हो रही है, ऑब्वियसली स्टीफन हॉकिंग्स की बात हो रही है, कि स्टीफन हॉकिंग का क्या मैसेज है उन डिसेबल्ड लोगों के लिए। तो कोई आंसर है, द साइंटिस्ट गिव अ मैसेज टू द डिसेबल्ड दैट दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। जब फिरदौस खांगा ने क्वेश्चन पूछा था स्टीफन हॉकिंग से कि आप डिसेबल्ड लोगों के लिए क्या कोई मैसेज देना चाहते हो, तो उन्होंने कहा था कि दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। जितने भी डिसेबल्ड लोग हैं वो सिर्फ उन चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करें, उन चीज़ों पर ही ध्यान दें जिसमें वो लोग बहुत अच्छे हैं। जिस भी चीज़ में आप अच्छे हो उस पर अगर ध्यान दोगे और उसमें अगर आगे बढ़ोगे तो वो आपको डेफिनेटली लाइफ में सक्सेसफुल बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ओलंपिक्स नॉर्मल लोगों के लिए हो रहा है तो ओलंपिक्स एक डिसेबल्ड लोगों के लिए भी होता है। तो अगर आप डिसेबल्ड हो और आप देख रहे हो अरे दूसरे डिसेबल्ड लोग ओलंपिक्स में घूम रहे हैं और रेसिंग में पार्ट ले रहे हैं तो हम भी चले जाएं, ऐसा मत करो। देखा देखी मत करो। जेन्युइनली जिस चीज़ में आप अच्छे हो, चाहे वो आप म्यूज़िक में हो, पेंटिंग में हो, आर्ट एंड क्राफ्ट में हो, उस पर ध्यान दो ताकि आपकी लाइफ बेटर बने और आप सक्सेसफुल बनेंगे। नेक्स्ट, द राइटर एक्सप्रेसेस हिज ग्रेट ग्रैटिट्यूड टू स्टीफन हॉकिंग। व्हाट इज़ द ग्रैटिट्यूड फॉर। ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या होता है, जब आप किसी के लिए बहुत थैंकफुल हो, यानी जब आप किसी के लिए बहुत थैंकफुल हो, बहुत थैंक यू करो कि थैंक यू मतलब बहुत आपने हमारी मदद करी। तो जो हमारे राइटर हैं फिरदौस खांगा, जब वो स्टीफन हॉकिंग से मिले तो एंड में वो बहुत ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, यानी उनको बहुत धन्यवाद करते हैं, उनको बहुत थैंकफुल होते हैं। तो वो ग्रैटिट्यूड किस बात के लिए शो करते हैं, कि आप किस बात के लिए हमारे राइटर स्टीफन हॉकिंग्स के लिए बहुत थैंकफुल फील कर रहे थे, क्यों। सो द आंसर इज, द राइटर एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेट ग्रैटिट्यूड टू स्टीफन हॉकिंग फॉर गिविंग हिम टाइम फ्रॉम हिज बिजी रूटीन एंड गिविंग द ऑथर इंस्पिरेशन टू हेल्प मेक हिज लाइफ बेटर। तो जो राइटर फिरदौस खांगा है उन्होंने बहुत थैंक यू कहा और बहुत ग्रैटिट्यूड दिखाया स्टीफन हॉकिंग को कि भाई आपने अपने इतनी बिजी रूटीन में, अपने इतने बिजी स्केड्यूल में आपने आधे घंटे का समय मुझे दिया, और आपके जो एडवाइस थे, जो आपने जो सुझाव दिए, जो आपके जवाब थे मेरे सवालों के, वो इतने अच्छे थे कि मुझे बहुत इंस्पिरेशन, बहुत प्रेरणा मिली है, मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील कर रहा हूँ, और मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है आज आपसे मिलके। और 100% आपकी इन बातों से, आपके जो एडवाइस थे, जो आपके सजेशंस थे, इससे मेरी लाइफ बेटर हुई है और 100% आगे होगी। इस वजह से वो बहुत थैंकफुल फील कर रहे थे। किसको बोल रहे थे वो ये सब, स्टीफन हॉकिंग को।